हेलो, आप सभी कैसे हैं? आज फिर से एक बार मैं सारी जानकारी लेकर आया हूँ कंपटीशन एग्जाम के बारे में। बहुत बार जानकारी के अभाव से हम लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते कंपटीशन एग्जाम का, और बहुत बच्चे रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं डेट की जानकारी ना होने से। इस तरह जानकारी लेने के लिए, सारे अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को लर्न विद एके भी जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम जल्दी शुरू करते हैं। आपका फ्यूचर के लिए हर बच्चे, हर लड़के लोग क्या करते, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद 10th 12th ग्रेजुएशन के बाद कुछ ना कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ता है। कोई पीजी भी कर लेता है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स के लिए कई कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं और नौकरी के लिए भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, और बहुत सारी भर्तियां कंपटीशन के एग्जाम बेस पे ही होते रहता है। इसलिए हम इस बेस पे हम जानकारी देने इस चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मास्टरिंग इंडिया 25 competition exams, a comprehensive guide for aspirants and counselors। एक गाइडलाइन आपको मिलेगा इस चैनल के जरिए से, लर्न विद एके भी में। जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा, तो जरूर आपके लिए मदद होगा। नेविगेटिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एंड ओवरव्यू। भारत में कई कंपटीशन एग्जाम्स होते रहता है, आप सभी जानकार होंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको चैनल के जरिए से मिलता ही होगा। लेकिन आप इसके जरिए से आपको सटीक डेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कब एग्जाम, टेंटेटिव डेट, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इस चैनल से। आप इस चैनल में बने रहिए। The year 2025 promises a multitudes of opportunity for aspiring professional across various, बहुत सारे कोर्स हैं, जो बहुत सारे कोर्सेस हैं, फ्रॉम टीचिंग टू लॉ, फ्रॉम पुलिस सर्विसेज टू बैंकिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर्व्स एज ए क्रूशियल गेटवे टू द फुलफिलिंग करियर। अभी कई भर्तियां, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं जिसमें बैंकिंग सर्विस का, पुलिस भर्ती का, और प्रोफेशनल कोर्स का जो भर्तियां हैं, ये सारी बारे में आपको सूचना इस चैनल के जरिए से मिलेगा। आप लोग इसको जा करके फिलअप भी कर सकते, फॉर्म फिलअप, अगर आप उससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलअप करते हैं, फुलफिल करते हैं। स्ट्रक्चर प्रिपरेशन, आप किस तरह तैयारी करेंगे, स्ट्रैटेजी, टाइमलाइन, एलिजिबिलिटी, एसेंशियल, इस सारे विषय में हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। डिटेल ब्रेक थ्रू सिलेबस स्टडी, मटेरियल रिवीजन, स्ट्रैटेजी टेलर्ड फॉर ईच एग्जाम। की डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको प्लान करना है रजिस्ट्रेशन का डेट पता करके, एग्जाम विंडोज एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन, कीप यू ऑन ट्रैक। ये सारे विषय इंफॉर्मेशन रहेगा, तो आप प्रिपेयर करेंगे उस ट्रैक पे रह करके, और आपके लिए मदद होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले तो आपको अपने एलिजिबिलिटी, आप उस लायक है कि नहीं, उस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है। उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आप उस फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। अगर एलिजिबिलिटी आप मेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मुश्किल होगा। दिस इज फॉर तमिलनाडु टेट, जो सी टेट होता है, यूपी टेट होता है, उस तरह का टेट एग्जाम है। तमिलनाडु जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है, उनके लिए डेट डिक्लेयर किया गया है। तमिलनाडु टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इज ए मैंडेटरी एग्जामिनेशन फॉर इंडिविजुअल एस्पायरिंग टू बिकम ए टीचर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल अक्रॉस तमिलनाडु। तमिलनाडु के लिए है, और उसी इलाके में अगर टीचर बनना है तो उनके लिए है। टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड TRB, इट असेसेस द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर टीचिंग एंड पोजीशन फ्रॉम क्लासेस 1 to 8। दो कैटेगरी में है। फर्स्ट पेपर में डिजाइन फॉर कैंडिडेट हु विश टू टीच क्लासेस 1 to 5। प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, +2, 10+2 चाहिए, और 6 to 8 आपका बीएड क्वालिफिकेशन 10+2 प्लस आपको ध्यान रखना है डीएलएड कोर्स, जो पीटीसी बोलते हैं, एक कोर्स भी होना चाहिए प्राइमरी के लिए। और
तमिलनाडु के लिए, गवर्नमेंट के लिए यूपी टेट में भी इस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मांग होता है। और यूपी टेट नहीं, तमिलनाडु टीएन टेट, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का है। उसका डेट क्या है? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम अगस्त, मतलब शुरू हो गया है अगस्त 11 से लेकर के सितंबर 8 तक डेट रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। एग्जाम डेट 2 डेट दिया गया है, अक्टूबर फ्रॉम नवंबर, पोस्टपोन टू, पहले अक्टूबर में होना था, नवंबर में होना था, लेकिन उसके बाद डेट बदल गया है, नवंबर 1 और 2 डेट, पहले का डेट पोस्टपोन हो गया है, नवंबर में शिफ्टेड हो गया है। And these exams is conducted for Tamil Nadu state for government and private school teachers. And joining the force, यूपी पुलिस, भर्तियां, लोग कहते रहे तो भर्ती आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ भर्तियां का सूचना जारी हुआ है। The उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड UPPPRPB announcing significant recruitment drive for various positions within the UP police. This is a highly sought after opportunity for those looking to serve in law enforcement and maintain public order in India's largest state. सबसे बड़ा स्टेट है, आबादी के तौर पे देखा, आबादी के हिसाब देखा जाए तो यूपी एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट है। वो किस कौन कौन से पद है? सब इंस्पेक्टर, SI है, प्लाटून कमांडर, अनदर पोस्ट, सारे पोस्ट में है यूपी पुलिस में। इसके लिए क्या क्या जरूरत, क्या क्या टेस्ट होगा? रिक्वायर्स ए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, तो ग्रेजुएशन, कॉमर्स भी हो, ग्रेजुएट होना चाहिए। कैंडिडेट विल अंडरगो रिटन टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है PST and फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, रिटन टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब वो काबिल है कि नहीं, फिजिकली भी टेस्ट हो रहा है। प्लाटून का आल्सो रिक्वायर ग्रेजुएट डिग्री, दिस रोल डिमांड्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज एंड फिजिकल प्रोविस। प्लाटून कमांडर भी उस सेम योग्यता चाहिए, फिजिकल का थोड़ा सा उसका अलग से डिमांड है और उस आधार पे उसको एलिजिबिलिटी ठहराया जाएगा। अदर पोस्ट, द रिक्वायरमेंट ड्राइव इंक्लूड्स अदर स्पेशलाइज्ड रोल्स लाइक फायर ऑफिसर, ईच विथ स्पेसिफिक एजुकेशनल एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट। और उसी तरह ही उनका भी फिजिकल रिक्वायरमेंट, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा, और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए। ये सारी भर्तियां, टोटल अप्रोक्सीमेटली कितना पोस्ट है इसको भी ध्यान रखेंगे। 4,543 पोस्ट आर एक्सपेक्टेड अक्रॉस दिस कैटेगरीज। ये सारे कैटेगरी मिला करके आपको कितना पोस्ट है? 4,543 पोस्ट एक्सपेक्ट मानो किया गया है, एक्सपेक्टेड अक्रॉस ऑल द पोजीशन। शुड फोकस ऑन जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड हिंदी, ये सारे विषय पे आपका टेस्ट होगा रिटन टेस्ट में। जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड हिंदी। रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट, ऑलरेडी स्टार्टेड 12 सितंबर टू 11 सितंबर एंड फी पेमेंट डेडलाइन इज 13। जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस के लिए, आपके लिए सुनहरा मौका है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप वेबसाइट पोर्टल के बारे में जानकार नहीं तो आप कमेंट कर सकते, तो मैं उसको भी लिंक शेयर कर दूंगा। शेपिंग यंग माइंड्स, UPPSC लेक्चरर रिक्वायरमेंट इंटर कॉलेज के लिए है, जो लेक्चरर पोस्ट के लिए। द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC इज सेट टू required lecture for inter college across UP. This is prestigious opportunity for postgraduate to contribute, एक PGT कहते हैं हम लोग, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एडेड गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी कैंडिडेट। जो लोग PGT में एग्जाम देना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए, UPPSC के रिक्वायरमेंट के लिए, द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज सेट टू रिक्रूट लेक्चरर, उसमें भर्तियां निकली हुई हैं, कुछ
परीक्षा करा करके कैंडिडेट को सिलेक्शन होता है। आप सभी कई लोग जागरूक होंगे इसके बारे में, लेकिन उसका डेट मैं बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्या उनकी एलिजिबिलिटी होता है, कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैंडेटरी ये सब्जेक्ट दे आर अप्लाइंग फॉर। जिन विषय के लिए, सपोज हिंदी है, मैथ है, साइंस है, फिजिक्स या केमिस्ट्री, किसी भी विषय के लिए पीजीटी पढ़ाना चाहते हैं, इंटर कॉलेज के लेक्चरर बनना चाहते हैं, उसी विषय में आपको पीजी होना चाहिए। डिग्री इन केमिस्ट्री, मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड। एज लिमिट एप्लीकेंट शुड बी 21 to 40, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। 21 साल से 40 साल के अंदर होना चाहिए पीजीटी के लिए। विथ रिलैक्सेशन एप्लीकेबल फॉर रिजर्व कैटेगरी एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। और जो रिलैक्सेशन होता है SC ST कैंडिडेट के लिए और कैटेगरी का दिया गया है स्कीम यूपी गवर्नमेंट के आधार पे, वो कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। टोटल कितना सीट है, कितना लेक्चर, 1516 लेक्चरल पोस्ट अवेलेबल, मेकिंग दिस सिग्निफिकेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। दिस सिलेक्शन प्रोसेस टाइपिकली इन्वॉल्व्स रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। इसमें रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। कितना पोस्ट खाली है पीजीटी के लिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, 1516 पोस्ट खाली है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, जिस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए आप मास्टर किए हुए हैं। एंड एडवांसिंग करियर, ये वेस्ट बंगाल का है। जो बच्चे, जो कैंडिडेट एमटेक करना चाहते हैं, एमटेक MCA, उनके लिए वेस्ट बंगाल के लिए निकला हुआ है। जो वेस्ट बंगाल कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ए क्रूशियल एंट्रेंस एग्जाम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन वेस्ट बंगाल इन प्रोवाइड एडमिशन टू प्राइवेट एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फॉर वेरियस स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। जो कैंडिडेट MCA करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, उनके लिए एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर MBA करना चाहते हैं, M Pharma करना चाहते हैं, M Pharma प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सब्जेक्ट पे होना चाहिए, रिक्वायर्स BE BTech, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और BTech होना चाहिए अगर आप MTech करना चाहते हैं। और MBA के लिए आप होल्ड ग्रेजुएट डिग्री, या तो ग्रेजुएट डिग्री होना एनी स्ट्रीम, किसी भी विषय में आपको ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए MBA करने के लिए। एंड M Pharma के लिए मस्ट एक्सेस B Pharma होना चाहिए M Pharma करने के लिए। और MCA करने के लिए आपको BCA डिग्री होना चाहिए, BCA एनी ग्रेजुएट विद मैथमेटिक्स, और नहीं तो फिर आप ग्रेजुएट होना चाहिए मैथमेटिक्स के साथ। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, सब्जेक्ट एट द 10+2 में भी मैथमेटिक्स होना चाहिए, और ग्रेजुएट में भी, लेवल और ग्रेजुएट दोनों में किसी में आपका मैथ होना चाहिए। एग्जाम डेट कब है, 24 अगस्त को है एग्जाम डेट। दिस एग्जाम इज गेटवे टू स्पेशलाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज थ्रू प्रिपरेशन इन द रेस्पेक्टिव अंडरग्रेजुएट सिलेबस। ये अगर कोई अभी छूट गए, कोई अभी तक एडमिशन नहीं कराए, आपके लिए अच्छा अवसर है, आप फॉर्म फिलअप करिए। फॉर्म फिलअप हो चुका है, इनका एग्जाम है। जो बच्चे फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनके लिए एग्जाम होगा अगस्त 24। तो जो MBA MTech MCA अच्छे कॉलेज में, अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए अवसर है। करियर इन बैंकिंग सेक्टर, अभी बैंकिंग सेक्टर के लिए भी आया हुआ है फॉर्म फिलअप करने का। द इंस्टीट्यूशन बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन कंडक्ट द प्रोफेशनल ऑफिसर जो PO है, PO पोस्ट एग्जाम एनुअली फॉर रिक्वायरमेंट इन वेरियस पब्लिक सेक्टर, बैंक के सेक्टर जो बैंकिंग में आते रहता है PO पोस्ट, आप लोग इसके जानकारी, PO पोस्ट आते रहता है और उस तरह निकला हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट में हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बेसिक रिक्वायरमेंट। कौन एलिजिबल इसके लिए, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी विषय पे। एज लिमिट कैंडिडेट मस्ट बी 20 to 30, एज उनका 20 से 30 होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो नहीं हो पाएगा। और जो रिलैक्सेशन मिलता है उनके लिए अलग से, SC ST के लिए, OBC और PWBD के लिए अलग रिलैक्सेशन होगा एज का। एंड दिस इज एज ऑन 1 अगस्त के आधार पे उनका उम्र इस तरह होना चाहिए, 30 साल तक लास्ट। द IBPS PO एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन स्टेज,
प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। जिस तरह दूसरे एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन उस तरह इसमें भी है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। ये दोनों खत्म होने के बाद इंटरव्यू होगा। द प्रीलिम्स एक्ट्स एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट। प्रीलिम में क्या है, उनका स्क्रीनिंग मानो उनको पूरा जांच करके जैसा सेमीफाइनल होता है और उसको छाट लिया जाता है। और मेंस में स्कोर कंट्रीब्यूशन और कितना नंबर आता है, फिर टू द फाइनल सिलेक्शन बाय इंटरव्यू। इस तरह होता है पीओ पोस्ट। तो आप लोग ध्यान देंगे इसको। 1 अक्टूबर 12 तारीख तक प्रीलिम्स होगा, मेंस नवंबर 25 तक टेंटेटिव है। एडमिट कार्ड फॉर द प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज ऑन सून। जल्दी से उसका भी घोषणा किया जाएगा। सीटेट आपको ध्यान रखना है, हालांकि इस साल का तो हो चुका है। जो कैंडिडेट जो बच्चे +2 करते हैं उनके लिए सीयूटी है। सीयूटी 2025 यूजी के लिए जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम लेते हैं उनके लिए सीयूटी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कई यूनिवर्सिटी है जहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, उनके लिए सीयूटी एक एंट्रेंस टेस्ट है। भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट उनके लिए है। उन जो +2 कंप्लीट कर रहे हैं स्टूडेंट हु हैव पास्ड आर अपियरिंग फॉर देयर 12th ग्रेड एग्जाम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड एलिजिबल टू अप्लाई। जो कैंडिडेट +2 पास करते हैं उनके लिए एलिजिबल है सीयूटी में शामिल होने के लिए। सीयूटी माने एंट्रेंस एग्जाम में, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी आपके मेरिट के आधार पे। एक कब होता है, मई 8 to जून 1। अभी तो 2025 का चला गया, 26 आएगा तो ध्यान रखेंगे इस डेट को। और दोबारा पुनः इस सत्र का भी आएगा 2026 में, तो मैं जरूर इसको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये सारे जो था अभी आपको इसको ध्यान रखेंगे। जिन विषय पे हम लोग अभी चर्चा किए हैं, जो लोग इस पे जाना चाहते हैं, जो लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं किस एग्जाम के लिए, तो जरूर इस सूचना को आप लोग अपना करके वेबसाइट में जा करके पूरा डिटेल ले लेंगे उसी वेबसाइट में। अनफोर्जिंग लीगल माइंड्स, क्लाट भी आप जानते हैं, क्लाट का डेट अभी भी है। एंड मेडिकल प्रोफेशनल नेक्स्ट एग्जाम्स, क्लाट जो लोग प्रोफेशन में जाने देते हैं जुडिशरी में, उनके लिए अच्छा अवसर है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एलिजिबल टू 12th पास अपियरिंग स्टूडेंट कैन गिव द क्लाट। जो बच्चे इस प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं, वकालत या वकील बनना और जज बनना, इस फील्ड में जुडिशरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा अवसर है। ये टेस्ट होता है क्लाट के माध्यम से आपको एडमिशन मिलेगा ग्रेजुएट करने के लिए उस लॉ में। और एडमिशन टू वेरियस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये नेशनल लॉ कॉलेज जितने हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, लॉ प्रोग्राम, एग्जाम डेट विल बी December 7, 25 December 7। एंड उनके लिए क्लाट एग्जाम्स हैं। जो बच्चे जुडिशरी में अपना करियर बनाना चाहते, जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, अच्छा लॉ के संबंधित पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्लाट से होके जाएंगे। जो क्लाट का फुल फॉर्म है आपका कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। एंड फॉर MBBS ये तो अभी हो गया है सेकेंड फेज में। दूसरा जो है एलिजिबिलिटी फाइनल ईयर्स MBBS स्टूडेंट, स्टेप 2 में इंटर्नशिप कंप्लीटेड स्टूडेंट, पर्पस रिप्लेस द नीट PG फॉर PG मेडिकल। दिस इज नेक्स्ट एग्जाम फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर MBBS। उनके लिए जो बच्चे अभी MBBS कर उनके लिए नहीं है, जो नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर MBBS, जो लोग MBBS कर रहे हैं, कौन है, फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए है, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, दोनों। कई स्टूडेंट यहाँ से कई कैंडिडेट निकल करके इंटर्नशिप में है, उनके लिए है। और कई लोग अभी फाइनल ईयर में है जो अपीयरिंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट, उनके लिए है। पर्पस क्या है, रिप्लेस नीट PG एडमिशन FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन मैंडेटरी फॉर ऑल MBBS पास आउट टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। ये सारी चीजें क्या है ना, इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। जो बच्चे जो कैंडिडेट भी MBBS कर लिए हैं, इसको भी करना पड़ता है। इनका डेट क्या है, 1 अगस्त टेंटेटिव डेट था, 2 फरवरी टेंटेटिव स्टेप 2। पहला के लिए 1 अगस्त और अभी तक कंफर्म नहीं है, और स्टेप 2 में फरवरी। तो ये सारे डेट प्रोबेबली या टेंटेटिव या कोई कंफर्म डेट है, इस चीज को आप वेबसाइट जा करके पुनः देख लेंगे और इस सारे में जागरूक रहे। इस तरह की जानकारी और चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
दबा दीजिएगा ताकि हर जानकारी आप तक पहुंचता रहे। जब तक दूसरा वीडियो में लेकर आते तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।